एक तरफ महायुद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलायंस इंडस्ट्रीज को कह रहे हैं थैंक यू। क्यों? आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर लिखा, अमेरिका इज रिटर्निंग टू रियल एनर्जी डोमिनेंस। टुडे आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग इज ओपनिंग द फर्स्ट न्यू यूएस ऑयल रिफाइनरी इन 50 years in Brownsville, Texas. This is a historic $300 billion deal, the biggest in US history, a massive win for American workers, energy and the great people of South Texas. Thank you to our partners in India and their largest privately held energy company Reliance for this tremendous investment. यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की घोषणा की है जिसमें भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी बताई गई है। बताया गया है कि यह अमेरिका में पिछले लगभग 50 सालों में बनने वाली पहली बड़ी नई रिफाइनरी होगी। ये योजना ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट ऊर्जा नीति के तहत सामने आई है जब विश्व स्तर पर तेल सप्लाई में बाधाएं देखी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की कंपनी टेक्सास राज्य के ब्राउन्सविल पोर्ट पर नई रिफाइनरी बनाएगी। उन्होंने इसे लगभग $300 अरब का ऐतिहासिक समझौता बताया और कहा कि ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस का भी धन्यवाद किया। उनके मुताबिक ये रिफाइनरी दुनिया की सबसे साफ रिफाइनरी बनने का लक्ष्य रखेगी और इसमें अमेरिका के शेल ऑयल को प्रोसेस करके डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी भेजा जाएगा। ये प्रोजेक्ट ट्रंप की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो अमेरिका के एनर्जी के क्षेत्र में और मजबूत बनना चाहते हैं। इसके लिए परमिट प्रोसेस को आसान बनाने और टैक्स में राहत जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। साउथ टेक्सास क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते तेल सप्लाई प्रभावित हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल भी देखा गया है। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब चलाने वाली रिलायंस को इस क्षेत्र में काफी तकनीकी अनुभव वाली कंपनी माना जाता है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में उसकी संभावित भागीदारी को अमेरिका और भारत के बीच एनर्जी कॉर्पोरेशन के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या इससे फिलहाल जो ऑयल क्राइसिस चल रहा है उससे निजात मिलेगी? तो जवाब है नहीं। ये रिफाइनरी परियोजना अमेरिकी शेल तेल के लिए रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाकर तेल कीमतों पर लंबी अवधि में ऊपरी दबाव को कम कर सकती है। हालांकि इसकी कई वर्षों की समय सीमा के कारण मध्य पूर्व संघर्षों से प्रेरित वर्तमान वृद्धि पर इसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि 2026 तक ग्लोबल सप्लाई फोरकास्ट के चलते कीमतों को और नियंत्रित किया जा सकता है। हाल के ईरान इजराइल तनाव ने 9 मार्च 2026 तक ब्रेंट क्रूड को $73 से लगभग $92 प्रति बैरल तक धकेल दिया। ट्रंप का रिफाइनरी घोषणा ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए हिंट तो देती है, लेकिन कम से कम 2029 तक उत्पादन नहीं कर पाएगी। लेकिन हर किसी को ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टसल के चलते प्राइसेस फ्लक्चुएशन का डर सता रहा है और इसका तुरंत कोई सॉल्यूशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्टॉपिंग द वॉर। ब्राउन्सविल फैसिलिटी का लक्ष्य सालाना 1.2 बिलियन बैरल अमरीकी हल्के शेल तेल का प्रोसेसिंग है जो 50 बिलियन गैलन रिफाइंड प्रोडक्ट उत्पन्न करेगा जो $175 बिलियन मूल्य का होगा। और तो और ये व्यापार संतुलन को $300 बिलियन बेहतर बना सकता है। रिफाइनिंग बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतें प्रोडक्ट मार्जिन से अलग हो सकती हैं जिससे ग्लोबल मेगा रिफाइनरी शिफ्ट के बीच गैसोलीन और डीजल स्टेबल हो सकते हैं। भारत के लिए रिलायंस के शामिल होने से सप्लाई में डाइवर्सिटी आ सकती है जिससे रूसी बैन या मिडिल ईस्ट की वॉलेटिलिटी से घरेलू फ्यूल कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले भारत को जल्दी ही पहचान गए और डेड इकोनॉमी से थैंक यू इंडिया की बात करने लगे। वो भी यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था और थैंक यू भी यूएस प्रेसिडेंट ने ही कहा विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन अ ईयर। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।